हाय दोस्तों, चलिए आज हम देखते हैं प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन अ प्लेन सरफेस। जो एचएससी बोर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का फिजिक्स में का सिलेबस है उसके अंदर का ये पॉइंट हम आज स्टडी करते हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको बहुत बहुत सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको लाइक भी कीजिएगा। चलो तो फटाफट आज हम शुरू करते हैं। आज हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन अ प्लेन सरफेस। तो उसका जो फिगर होगा ये क्रॉस सेक्शन में यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया है। इस फिगर के अंदर ये जो mn है, इट इज द बाउंड्री विच सेपरेटिंग वन मीडियम इनटू द टू मीडियम। जैसे कि हमें यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखना है, इसलिए ये जो बाउंड्री है एक मीडियम का दो मीडियम में जो डिवाइड करता है, तो इसका जो दूसरा मीडियम है, ये मीडियम जो है हम ओपेक सरफेस यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ओपेक सरफेस मीन्स उसके अंदर अगर हम लाइट ट्रैवल करेंगे तो वो लाइट जो है वो ट्रैवल नहीं होगा। ऐसा जो सरफेस है ये ओपेक सरफेस हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो पहला हमें यहाँ पर प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ये जो फर्स्ट मीडियम है उसके अंदर समझ लो, मान लो, कंसीडर कर लो, कंसीडर a dash b dash, it is a plane wavefront which is incident obliquely on a plane reflecting surface mn। तो यहाँ पर r a dash और ये q b dash जो है, यहाँ ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमें वो इंसिडेंस का रे जो है ये दिखाई दे रहे हैं। अगर इट इज बाउंडेड बाय द टू रेज ने वो बाउंड कर दिया है, तो ये जो है ये प्लेन वेव फ्रंट है, ए डैश बी डैश जो है ये प्लेन वेव फ्रंट बाउंड किया है आर ए डैश और क्यू बी डैश ने। ये जो है इंसिडेंस में हम कंसीडर करेंगे। जैसा जैसा समय बीतता जाएगा ये जो है ऑब्लिकली इंसिडेंट किया हुआ प्लेन वेव फ्रंट जो है ये आगे बढ़ जाएगा। तो ये आर ए और क्यू बी ये जो है विच गिव्स द इंसिडेंट रे। मान लो ए डैश बी डैश जो है जब टाइम समय चलता जाएगा वैसे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता जाएगा और ये एमएन इस प्लेन को, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ए बी जो है ये प्लेन वेव फ्रंट जो है यहाँ पर टच करेगा। यानी कि इस प्लेन वेव फ्रंट का ए बी का ए पॉइंट जो है एमएन सरफेस को यहाँ पर वो टच करेगा। जैसे ही वो टच करेगा तो अकॉर्डिंग टू द हाइजेंस प्रिंसिपल दिस पॉइंट इज एक्ट्स एज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट विल इमिट द सेकेंडरी वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। इट मीन्स दैट this point A, that is the secondary source of light, will emit the light waves. It is called as the secondary wavelets in the same medium, that is in the first medium. Now meanwhile at time t it is equal to 0, मान लो at time t it is equal to 0 ये पॉइंट जो है प्लेन वेव फ्रंट का ये एमएन सरफेस को टच किया है। मान लो ये जो अनदर पॉइंट है बी पॉइंट, ये प्लेन वेव फ्रंट का ये सी पॉइंट को इन टाइम टी में वो यहां पर जाकर मिल जाएगा। तो ए बी ये जो प्लेन वेव फ्रंट का है, ये प्लेन वेव फ्रंट का हर एक जो पॉइंट है ए सी जो है यानी कि एमएन जो है इसको वो सक्सेसिवली टच करता जाएगा। जैसे ही वो टच करता जाएगा वैसे ही वो जो पॉइंट्स है पूरे पॉइंट्स सक्सेसिवली इन बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड सी विल बिकम्स द secondary source of light and will emit the light in the same medium, that is in the first medium. Therefore in time t अगर ये पॉइंट बी पॉइंट सी को टच करेगा तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हमें पता है वेलोसिटी इट इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। दिस फॉर्मूला वी नो दैट फ्रॉम दिस वी कैन राइट द डिस्टेंस इट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। मान लो v it is the velocity of light, let us consider that v it is the velocity of light in the first medium, then this distance bc it is equal to velocity into time। velocity कितनी है v है, टाइम कितना है t है, तो ae it is equal to bc it is equal to vt। अब ये ae हमने क्या ड्रॉ कर दिया है, तो ae जो है ये एक इतना डिस्टेंस का, bc इतना डिस्टेंस का हमने क्या कर दिया है, वहां पर एक कंस बना लिया है। यानी कि जब पॉइंट बी ये पॉइंट सी को प्लेन वेव फ्रंट का टच करेगा तो ए पॉइंट से निकलने वाली जो सेकेंडरी वेव्स है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, एक कंस मार्क कर दिया। जो ए ई जो है
ये AE जो है ये क्या हमें बता देती है, तो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट यहाँ हमें बता देती है। यानी कि जब पॉइंट A T इट इज इक्वल टू 0 को यहाँ पर वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट इमिट कर रहा है, तब कि पॉइंट B जो है C पॉइंट को जाकर मिलेगा इन टाइम T में। तो ये टाइम T में सेकेंडरी वेव A से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो AE इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इसलिए यहाँ पर हमने बता दिया AE इट इज इक्वल टू BC इट इज इक्वल टू VT, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब ये जो EC जो है हमें ड्रॉ करना है, EC क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द हाइजेंस प्रिंसिपल, the new secondary wavelets, that is the new secondary wave front after time t is given by the tangent drawn to all these secondary wavelets। अब यहाँ पर जब A पॉइंट से यहाँ पर सेकेंडरी वेव्स इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो इसके आगे सक्सेसिवली AB का जो प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट यहाँ पर टच होगा। जब वो टच होगा तो सेकेंडरी वेव्स इमिट करेगा। कितने सेकेंडरी वेव्स इमिट करेगा, तो इन बिटवीन VT टू 0, क्योंकि ये B पॉइंट C पॉइंट पर टच होगा तो यहाँ पर रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, क्योंकि रेडियस का टेंजेंट हम ड्रॉन करेंगे तो वो देगा हमें रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो यहाँ पर VT टू 0 इतना हेमिस्फीयर जो है हम यहाँ ड्रॉ करने वाले हैं। इट मीन्स दैट VT से लेकर AE इट इज इक्वल टू VT से लेकर यहाँ पर हेमिस्फीयर जो है उनकी रेडियस जो घटती जाएगी, और लास्ट में जब पॉइंट B ये पॉइंट C को टच करेगा तो इसका हेमिस्फीयर का रेडियस जो है ये 0 होगा। यानी कि VT टू 0 इतना सेकेंडरी हेमिस्फीयर हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो इसको जब हम टेंजेंट निकालेंगे तो ये टेंजेंट जो है C मिलेगा। C मीन्स इट इज द टेंजेंट ड्रॉन to all the secondary wavelets which are emitted in between the points A and C। तो ये EC क्या हमें देगा, तो it gives the reflected wave front। ये क्या देगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट यहाँ पर हमें देगा। यानी कि जो इंसिडेंट वेव फ्रंट इस डायरेक्शन में आया है वो किधर जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो अलोंग द दिस डायरेक्शन, दैट इज AE and CF। it is bounded by and it is the EC is acts as the plane reflected wave front bounded by the two rays AE and CF। ये जो है 0 हम मिटा देते हैं, ये CF ये जो है हाँ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट यहाँ पर हमें इस डायरेक्शन में चली जाएंगे। अभी यहाँ हमें प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन देखना है। उसके जो 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स में ये 11 स्टैंडर्ड में हमने वो कंसीडर कर दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नॉर्मल निकालते हैं। कहाँ, जो A पॉइंट है और MN सरफेस को नॉर्मल निकालते हैं। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर ड्रॉन, 90 डिग्री का एंगल करने वाली जो रेशा है उसे हम नॉर्मल करते हैं। तो ये AP जो है यह हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है। अब ये जो है RA ये जो है इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है। इन दोनों में का जो एंगल आएगा वो आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आएगा, RAP इट इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये AE क्या है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, ये नॉर्मल है। इन दोनों में का जो एंगल आएगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आएगा, PAE और EAP इट गिव्स द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो है यहाँ पर हमने लिख दिया है इक्वेशन नंबर 2 में। अब यहाँ पर हमें 2 ट्रायंगल मिलते हैं। कौन से, एक है AEC ये ट्रायंगल और दूसरा है ABC ये ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल मिलते हैं, एक है AEC ट्रायंगल, दूसरा है ABC ट्रायंगल। अगर ये 2 ट्रायंगल कैसे हैं, तो ये जो है ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इसने यहाँ पर क्या किया है, 90 डिग्री का एंगल किया है। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये रे है इंसिडेंट रे है, यहाँ पर उसने 90 डिग्री का एंगल किया है। यानी कि AE जो है विल गिव शोज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव। अब ये नॉर्मल जो है, यहाँ हमने एंगल RAP इट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया, और ये PAE इट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर हमें मिल गया। RA एंड AP आर परपेंडिकुलर टू AB। RA यानी कि ये RA है, ये किसको परपेंडिकुलर है, ये AB को परपेंडिकुलर है। इसी तरह
AP जो है ये परपेंडिकुलर है MN को, यानी कि AC को ये परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर जो दो ट्रायंगल है वो कैसे है, राइट एंगल ट्रायंगल्स है, और इस दो ट्रायंगल में क्या है, तो कॉमन साइड्स है। अब कॉमन साइड्स कौन सी है, तो AC जो है ये हाइपोटेनियस बोल के एक्ट होगा इस एंगल ट्रायंगल का, AEC, ये AC आ गया, ABC इसमें भी AC आ गया, यानी कि AC जो है ये कॉमन है टू द बोथ राइट एंगल ट्रायंगल्स ABC एंड AEC। दूसरा बात, ये BC जो डिस्टेंस है, ये BC डिस्टेंस VT है, इसी तरह AE जो है ये डिस्टेंस भी VT है, यानी कि ये साइड भी कॉमन आ गया। अब तीसरा बच गया, तो ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का है, यानी कि दो साइड्स और एक ट्रायंगल की वजह से ये जो दो ट्रायंगल्स है, कौन से, ABC और AEC, ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जब होंगे वो, तो हम क्या लिखेंगे, तो ACE, यानी कि दिस एंगल इट इज इक्वल टू BAC। फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ फिगर, इफ दिस परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है इधर, तो यहाँ का जो एंगल होगा वो भी BAC इट इज इक्वल टू RAP आएगा, यानी कि ये जो एंगल है, दो एंगल सेम आएंगे, वो आएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आएंगे। तो फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ फिगर हमने ये लिख दिया, क्या लिख दिया, ACE, यानी कि ACE ये एंगल अंदर वाला, और BAC यानी कि BAC, ये दो एंगल्स जो है ये एक है, सेम है, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा एक रहेगा। क्यों कि ये दो जो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल क्या हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। आगे हमने ये जो है रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, ये दोनों में क्या एंगल जो है एंगल R आएगा, और उसी तरह से AE जो है, this one that is the reflected ray, AE it is perpendicular to AC, और CE ये perpendicular आएगा, और AP जो है AP this one it is perpendicular to AC, therefore this angle ACE it is equal to angle PAE, this angle ACE it is equal to this one angle PAE, PAE क्या है, R है, इसलिए क्या आएगा, ये ACE, ये भी इसकी वैल्यू यहाँ पर R आ जाएंगी। फ्रॉम दिस टू इक्वेशन यू कैन कंक्लूड दैट एंगल I it is equal to angle R, this is the first point in the proof of reflection, that is the angle of incidence is equal to angle of reflection। ये पहला प्रूफ यहाँ पर आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, and this is the normal. These two rays, that is the incident ray and the reflected ray, are lies on the two opposite sides of the normal. Normal के ये जो incident ray और ये जो reflected है, ये दो ray जो है ये opposite sides में। Third point क्या है, this is the third point. What is the third point? This one and this one. This one means the incident ray, this one means the normal, this one means the reflected ray. All these three are lies in the same plane. ये जो तीनों भी है, ये तीनों एक ही प्लेन में है। In this way we can prove the laws of reflection of a plane wave front at a plane surface. अब दूसरा कंक्लूजन हम क्या यहाँ पर दिखाएंगे, ये जो दो रे हैं, जो इंसिडेंट रे है, दे आर कमिंग फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट के एक्सट्रीमिटी से आ रहे हैं। तो ये AB जो है will gives the size of the object, ये क्या देगा हमें, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट देगा। ये क्या है, AE और CF क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव जो है, तो ये क्या है, EC will give the reflected wave front. It means that it gives the size of the object after reflection. From this we can conclude that the size of the object after reflection will be the same as the original size of the object, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है AB it is equal to EC है, यानी कि ये जो साइज ऑब्जेक्ट का है आफ्टर रिफ्लेक्शन आएगा, ये AB जो है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हाइल द इंसिडेंस, ये दोनों का साइज जो है ये हमेशा सेम आएगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। इसलिए हम यहाँ पर ये कंक्लूजन दे सकते हैं, क्या कंक्लूजन हम यहाँ पर दे सकते हैं, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द रिफ्लेक्टेड इमेज दैट इज EC विल बी सेम एज द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट मीन्स दैट AB इट इज इक्वल टू AC। ये दूसरा कंक्लूजन आएगा। पहला हम प्रूव किए हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन,
Second one, it is the size of the object in the reflected image is the same as the actual size of the object. Next one, suppose that A and B points which are at right and left sides of the object respectively. If you can look inside the mirror, जब हम मिरर में देखते हैं तो हमें राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड नजर आता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नजर आता है. इट मीन्स दैट ए और बी जो है वो राइट और लेफ्ट को होंगे. कहां पर? व्हेन वी कैन लुक इनसाइड द मिरर. आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्शन होगा तो राइट साइड जो ए पर है वो हमें दिखाई देगी ई पॉइंट पर, और जो बी पॉइंट है वो दिखाई देगा सी पॉइंट पर. इट मीन्स दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, the right hand side is seen as the left hand side and left hand side is seen as the right hand side. It is called as the lateral inversion. It is called as the lateral inversion. It means that inside the reflection जब होता है, ये phenomena होता है, तो वहां पर lateral inversion होता है. थर्ड पॉइंट, जब रिफ्लेक्शन होता है तो वहां पर साइड का जो है वो लैटरल इन्वर्जन होता है, जबकि रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता. इन दिस वे वी कैन प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लेन वेव फ्रंट एट ए प्लेन सरफेस. थैंक यू.